हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस आज का शाउट आउट जाता है स्वेक्षा हजारी को। अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पर शाउट आउट चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाइस आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे माँ बाप के बारे में जो माँ बाप होने के नाम पर ही कलंक है। गाइस कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में जन्नत होती है, मगर कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को सीधा जन्नत में ही पहुंचा देते हैं। गाइस कोई माँ बाप अपने बच्चों को मारे ये सोचना भी बहुत मुश्किल है, मगर ये आजकल बहुत कॉमन है। अगर यूएस की ही बात करें तो यूएस में हर 3 दिन में एक माँ अपने बच्चे की जान लेती है। मगर गाइस इन सभी केसेस में एक चीज़ जो पाई गई वो बहुत कॉमन थी कि इन सभी माँ बापों की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि इन माँ बापों के पास अपने बच्चों को मारने के लिए जो कारण थे वो बहुत ही बेतुके और भद्दे थे। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ ऐसे ही खतरनाक माता पिता की एक लिस्ट जिन्होंने अपने ही बच्चों की जान ले ली। लेसी स्पियर्स एक ब्लॉगर थी और वो अपनी ऑनलाइन पोस्ट में अपने बेटे की बीमारी के बारे में अक्सर बातें किया करती थी। लेसी का बेटा गार्नेट जन्म से ही बीमार बच्चा था और उसको लगातार मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत रहती थी। जिस कम्युनिटी में लेसी अपने बेटे के साथ रहती थी वहाँ पर सभी लोगों के साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड था। उसके कई सारे दोस्त भी थे और वो सबके साथ घुल मिल कर रहती थी। सब इन दोनों माँ बेटे के प्यार को देखकर हैरान थे। एक रात गार्नेट बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसको दौरे पड़ने के साथ साथ उल्टियाँ भी होने लगी। लेसी अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागी, जहाँ पर उसका कुछ दिनों तक इलाज चला। जब कुछ समय बाद गार्नेट की हालत सुधर गई, उसके बाद डॉक्टर्स ने उसे घर भेज दिया। मगर फिर एक दिन अचानक गार्नेट के शरीर में सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से गार्नेट के दिमाग में स्वेलिंग आ गई। अब धीरे धीरे गार्नेट की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते लेसी ने उसे एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में भर्ती कराने का फैसला लिया। मगर 23 जनवरी 2014 को 5 साल के गार्नेट ने दम तोड़ दिया। बेटे के मर जाने की खबर पर लेसी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को लेसी पर कुछ शक हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को सारे केस की खबर की। जांच के बाद बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई। गार्नेट की जान उसकी किसी बीमारी ने नहीं ली थी, बल्कि लेसी ही अपने बेटे को घर में इस्तेमाल होने वाला नमक लगातार खिलाती जा रही थी। गार्नेट के पैदा होने के बाद से जब तक वो 5 साल का हुआ, लेसी उसे बहुत ही हाई अमाउंट में नमक खिलाती थी, जिसकी वजह से गार्नेट हमेशा बीमार रहता था। और गाइस वो ऐसा क्यों करती थी वो जानकर आप हैरान रह जाओगे। वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि उसकी ब्लॉग पोस्ट को पॉपुलैरिटी मिले और वो सोशल मीडिया पर छा सके और लोग उसे सहानुभूति दे सकें। गाइस ये केस जानकर तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी माँ भगवान किसी को ना दे। तो बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ। अब मैं बात करती हूँ इंडिया में रहने वाले पुरुषोत्तम नायडू, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे, और उनकी बीवी पद्मजा। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन लगा उसके कारण पद्मजा और उसकी दोनों बेटियां अपने ही घर में आइसोलेशन में थी। दूर से तो ये परिवार बड़ा ही आम सा लगता था, मगर जो इस परिवार में हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुरुषोत्तम और पद्मा ने मिलकर अपनी 2 बेटियां 27 साल की अलेख्या और 23 साल की साई दिव्या की जान ले ली। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपनी बेटियों के सर पर डंबल से वार किया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पुरुषोत्तम और पद्मजा को लगता था कि उनकी बेटियों पर बुरी आत्माओं का साया है और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो उनके सर पर वार करेंगी तो वो बुरी आत्माएं उनको छोड़कर चली जाएंगी और किसी स्पेशल पावर्स के कारण उनकी दोनों बेटियां फिर से जिंदा हो जाएंगी। मगर जैसे जैसे दोनों लड़कियों के सर से ज़्यादा खून बहने लगा और वो मौत की तरफ जाने लगी, पुरुषोत्तम घबरा गया और उसने अपने साथ काम करने वाले एक कर्मचारी को ये पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। जब पुलिस वहां पहुंची तो दोनों ही पति पत्नी अपने होश में नहीं थे। पद्मजा अपनी बेटियों के मृत शरीर के आसपास गाना गा रही थी और नाच रही थी। पुरुषोत्तम और पद्मजा ने बाद में बताया कि उनको लगातार ये मैसेजेस मिल रहे थे कि उन्हें अपनी बेटियों की जान लेनी पड़ेगी, जिसके बाद उनको आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा और वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम वापस से होश में आ गया, लेकिन उसकी बीवी पद्मजा अभी भी कुछ ठीक बर्ताव नहीं कर रही थी और वो पुलिस को बता रही थी
कि मैं एक हिंदू भगवान शिवा हूँ। जांच के दौरान ये भी पता लगा कि सिर्फ दोनों माँ बाप ही नहीं बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी अपने माँ बाप की तरह ही अंधविश्वास से ग्रस्त थी। जब उन लड़कियों की सोशल मीडिया पोस्ट देखी गई तो उसमें उन्होंने लिखा था कि शिवा विल कम, मतलब शिवा आएंगे। तो गाइस देखा आपने कैसे एक अंधविश्वास ने पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी। गाइस अब मैं बात करूंगी 25 साल की क्रिस्टीना मिराकल के बारे में। क्रिस्टीना शुरू से ही डिप्रेशन का शिकार थी और उसको भ्रम और वहम जैसी कई और बीमारियां भी थी। वो 2 बार साइकियाट्रिक वार्ड में भर्ती भी हो चुकी थी, जहां पर डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि उसे अपनी दवाइयां जारी रखनी चाहिए और साथ ही उसको काउंसलिंग भी लेनी चाहिए, मगर वो कभी भी काउंसलर के पास नहीं गई। ऊपर से उसने अपनी दवाइयां लेनी भी बंद कर दी, जिसके चलते क्रिस्टीना की दिमागी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और उसे ये विश्वास होने लगा कि वो अपने मृत भाई को दोबारा से जिंदा कर देगी, जिसके चलते 6 फरवरी 2004 को क्रिस्टीना ने अपने 6 साल के बेटे ब्रैंडन को बुरी तरीके से मारा और फिर उसकी सांसें रोककर उसकी जान ले ली। जांच के दौरान क्रिस्टीना ने बताया कि वो ऐसा करके अपने मरे हुए भाई का पुनर्जन्म करवाना चाह रही थी, मगर अंत में हुआ क्या? ना ही उसके भाई का पुनर्जन्म हुआ और उसने अपने बेटे की जिंदगी भी खत्म कर दी। गाइस अपने चौथे केस में फिर से इंडिया की बात करूंगी। कुलविंदर कौर अपने 6 साल के बेटे अर्शप्रीत सिंह के साथ जलंधर में अपने ससुराल में रहती थी। कुलविंदर की अपने सास चरणजीत कौर के साथ कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे और दोनों ही सास बहू हमेशा लड़ाइयाँ करती रहती थी। मगर दूसरी तरफ कुलविंदर का बेटा अर्शप्रीत अपनी दादी माँ के बहुत करीब था और यही चीज़ कुलविंदर को खटकती थी। 8 जून 2020 को अर्शप्रीत लगातार अपनी माँ से डिमांड करता रहा कि उसे अपनी दादी के पास जाना है, जिसके कारण कुलविंदर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे के पेट पर चाकू से वार किया और उसके बाद वो छत पर जाकर कूद गई। अर्शप्रीत को हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से वो बच नहीं पाया और कुलविंदर को कुछ मामूली चोटें आई। अब गाइस इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने आखिरी केस की तरफ, जो कि है एंड्रिया येट्स नाम की एक महिला के बारे में। एंड्रिया येट्स बहुत बार मेंटल इंस्टेबिलिटी के साइन दिखा चुकी थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी थी, मगर फिर भी डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू ना करे। मगर साथ ही डॉक्टर ने उसके हस्बैंड रस्टी को ये बताया कि वो कभी भी एंड्रिया को अकेला ना छोड़े। 20 जून 2001 को जब रस्टी अपने काम के लिए निकल गया तो वो अपनी माँ को अपने घर में छोड़ कर गया ताकि उसकी माँ एंड्रिया का ख्याल रख सके। और गाइस उसके बाद जो हुआ उसके बारे में रस्टी ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। एंड्रिया येट्स ने अपने 5 बच्चों 7 साल का नोआ, 5 साल का जॉन, 3 साल की पॉल, 2 साल का ल्यूक और 6 साल की मैरी की हत्या कर दी। एंड्रिया ने 5 ही बच्चों को अपने ही घर के बाथटब में डुबाकर उनकी जान ले ली। जांच के दौरान एंड्रिया ने बताया कि उसे लगता है कि उसके बच्चों पर किसी शैतानी ताकत का साया है, जिसके चलते वो बड़े होकर कुछ पाप करेंगे और उन्हें नर्क में जगह मिलेगी। इसलिए एंड्रिया ने उन्हें बड़े होने का मौका ही नहीं दिया और उसी से पहले उनकी जान ले ली। एंड्रिया के मुताबिक उसका बेटा जॉन बड़ा होकर सीरियल किलर बनने वाला था और उसकी बेटी पॉल गूंगी और बहरी होने वाली थी और साथ ही वो वेश्या का काम करने वाली थी। और अपने बच्चों को इसी सब से बचाने के लिए उसने उन्हें बड़े होने से पहले ही जान से मार दिया। गाइस थोड़ी सी लापरवाही और एंड्रिया की मेंटल स्टेट की वजह से 5 मासूम बच्चों को वक्त से पहले ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। तो गाइस आप सबका इन क्रूर माँ बाप के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.